तो आपके कान खड़े हो जाते हैं कि मतलब अब ये हमसे पूछेगा, और मैं पूछ नहीं रहा हूं, देखो मेरी बात है। पिछले 2-3 दिन से दरबारी पूछ ही नहीं रहा हूं मैं आपसे, हालांकि आज भी नहीं पूछूंगा, रिकॉर्ड आज भी नहीं तोड़ेंगे हम। दरबारी किसके दरबारी? सवाई प्रताप सिंह, यही तो पढ़ रहे हैं हम। और वैसे भी सवाई प्रताप सिंह के बारे में तो खास बात है कि ये विद्वानों के आश्रयदाता थे। इसीलिए तो देखो गंधर्व बाईशी हमने पढ़ा था ना, गुणीजन खाना। सवाई प्रताप सिंह की रचनाओं का संकलन जो है वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, ब्रज निधि ग्रंथावली। ये भी तो एक रचनाकार भी तो थे ना। लेकिन इनके दरबारी की हम बात करेंगे तो देखो, एक तो नाम आ जाता है आपके सामने, चांद खां। एक नाम है आपके सामने, गणपति भारती। एक है राधा कृष्ण। तो इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे चांद खां की रचना कौन सी है? स्वर सागर। गणपति भारती की रचना कौन सी है? संगीत सागर। राधा कृष्ण की है राग रत्नाकर। और इसके अलावा सवाई प्रताप सिंह द्वारा जयपुर के अंदर संगीत सम्मेलन का एक आयोजन करवाया गया था, जिसके अंदर एक ग्रंथ की रचना हुई थी जिसका नाम है राधा गोविंद संगीत सार, देवर्षि भट्ट द्वारा। आपने नाम सुना हो कभी? तो ये तो इनकी रचनाएं जरूर याद रखिएगा। और फिर आखिरी में एक नोट करके लिखिएगा, सवाई प्रताप सिंह द्वारा संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया, जिसमें राधा गोविंद संगीत सार की रचना हुई। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कर्षण भट्ट की। सवाई प्रताप सिंह विद्वानों के आश्रयदाता हुआ करते थे, इसलिए जितने भी संगीतकार थे उन सब से संबंधित एक सम्मेलन करवाया था। उसी सम्मेलन के तहत एक रचना हुई थी जिसका नाम है राधा गोविंद संगीत सार। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जिस व्यक्ति की थी उसका नाम क्या है? देवर्षि कृष्ण भट्ट। याद रखना बस। क्वेश्चन आएगा, राधा गोविंद संगीत सार की रचना किस शासक के समय हुई थी? सवाई प्रताप सिंह। ऐसे क्वेश्चन आएगा है जी। हाँ, अगर लेखक का नाम पूछेगा तो ये राधा गोविंद तो भगवान श्री कृष्ण और राधा पर है। हम्म? अच्छा हाँ, तमा सैनी के समय तो शुरू हुआ था, प्रताप सिंह के समय तो शुरू हुआ था। कौन थे प्रवर्तक? सही है। तो इनमें ध्यान रखना, ये स्वर है, ये संगीत है, ये चांद है और ये भारती है। देखो आपको इतने सारे दरबार लिखा दिए हैं कि इतनी सारी रचनाएं लिखा दी है। हाँ, ना ना, ये नहीं है, वो दूसरा है बिल्कुल। और यहां पर उपाधि इनको एक मिली है, कौन सी? चांद खान को, बुद्ध प्रकाश की। किसमें? अच्छा एक, कोई जरूरी नहीं। भाई वर्तमान के एग्जामों को देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, मतलब राजा प्रोपरी नहीं है। हम इसको उस नजर से देख ही नहीं रहे ना। आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? राजस्थानी भाषा साहित्य के अकॉर्डिंग देख रहे हैं आप इसे, उस हिसाब से पढ़ ही नहीं रहे हम। अब जैसे अगला बिंदु पढ़ेंगे तो लिखो हवा महल का निर्माण। अब हम हिस्ट्री की दृष्टि से देख ही नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं स्थापत्य कला की दृष्टि से।
हाँ, हवा महल का निर्माण लिखो, अगला बिंदु। क्या? अरे बंद कर दो, ऐसा कुछ हो रहा है तो। अच्छा कोई नहीं, पढ़ रहे। लिख लिया? हम्म, हम्म, लिख लिया ना? लिखिए हवा महल का निर्माण। हवा महल, हवा महल जिसे क्या कहा गया है? राजस्थान का एयर दुर्ग। अब इसके बारे में क्या लिखूं, आप सब जानते ही हैं। कहाँ है ये हवा महल? शाबाश। जयपुर। चौपट। बड़ी में क्या? लिख लो, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ के पास। हवा महल का जो निर्माण है वो कब करवाया गया है? 1799 ईस्वी में। किसने करवाया है? सवाई प्रताप सिंह। इसके वास्तुकार कौन है? तो नाम याद रखिएगा, लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता। इस हवा महल का जो आकार है वो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसा है। मुकुट जैसा। इस हवा महल के अंदर याद रखिएगा, ये जो हवा महल है 5 मंजिला इमारत है ये। और 953 क्या है? खिड़कियां वे झरोखे। और इसमें यह भी आता है कि ये जो 5 मंजिल है, इस 5 मंजिलों के नाम क्या है? हम्म, भाई पहली मंजिल। ओके। और ऊपर तो हवा है जी। ऊपर तो क्या है? हवा है। बस वो मंजिल का ही है जी, आ जाता है लेकिन काउंट कई बार ऊपर से कर लेते हैं ना, उसकी में गड़बड़ हो जाती है। सबसे पहले कौन सी है? प्रकाश। हम्म, अभी प्रकाश किसने बताया था फिर? अच्छा, प्रताप बोला होगा फिर। अरे बताओ, कुछ तो बोला था आपने। बस मत करो, फिर आप ध्यान दो। बोले सेठी, आपके एग्जाम में आया था ये, पिछली बार, उससे पिछली बार। पहली मंजिल का जो नाम है वो सब पढ़ के गए थे भाई, जैसे ये शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा है, 5 मंजिल है ये, ठीक है। लेकिन पहली मंजिल का जो नाम मैंने बोला वो क्या है? हाँ भाई, शरद हम पढ़ते हैं, बट वहां आया आपके लेवल 10 में और पूछा था पहली मंजिल का नाम है, वहां शरद ऑप्शन में नहीं था। वो ऑप्शन क्या था? प्रताप मंदिर। इसी का दूसरा नाम है आपके शरद। शरद या प्रताप बोलते हैं इसे, याद रखिएगा। विचित्र, प्रकाश और हवा। और अभी किसी एग्जाम में पता नहीं तीसरी मंजिल का नाम पूछ लिया था। एक विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल है जिस पर 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह। बिस्मिल्लाह कहाँ लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह कहाँ लिखा हुआ है? यस, गोगा जी के मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? गोगा मेरी, हनुमानगढ़। फिरोज शाह तुगलक। बिल्कुल आधुनिक रूप दिया था। हितेश, वो कोई नंबरिंग में मिस्टेक हो गई होगी, जिस क्लास नंबर कोई 45 हो गई होगी ऐसे। 4 नंबर लिखना चाह रहे हैं, 5 हो रहा है, तो जल्दबाजी में 45 टाइप हो गया होगा। तो वही है 19-20 का।
अब इसके बाद में जो राजा बनेंगे वो राजा बनेंगे। तो लीजिए, प्रताप सिंह की बातें कंप्लीट हो गई। ठीक है, प्रताप सिंह के वो 3 युद्ध याद रख लेना, एक हवा मेल याद रखना है। हालांकि ये क्वेश्चन हिस्ट्री से ना होकर स्थापत्य कला से बन जाता है, और जिस हिसाब से आजकल पूछ रहा है, कोई 3 वाक्य देकर पूछ लेगा हवा मेल के बारे में कौन सा कथन है। ये 1799 है। 1899 में राजस्थान की कौन सी इमारत बनी है? जसवंतड़ा, राजपुताने का ताजमहल सरदार सिंह ने बनाया था। 1999 कारगिल का युद्ध हुआ, जोड़ना चाहे। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई, किसने की थी? और 99 बुर्ज कहां है? हेडिंग लगाइए सवाई जगत सिंह, अगले शासक। प्रताप सिंह के बारे में क्वेश्चन आएगा तो इनकी उपाधि याद रखिएगा, बर्जनिधि, गंधर्व बाईशी, गुणीजन खाना, इन्हीं के समय तमाशा, और इन्हीं का काल तो कहलाता है आपके जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल। भाई बातें पढ़ रखी है ना, कल्चर के हिसाब से वो जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल इंपोर्टेंट हो गया। तमाशा की शुरुआत है बंशीधर भट्ट के समय इंपोर्टेंट हो गया। कलाकारों का आश्रय दिया था गुणीजन खाना, गंधर्व बाईसी इंपोर्टेंट हो गया। हवा मेल इंपोर्टेंट हो गया। वही है सारा कुछ। ओके, हेडिंग लगाइए सवाई जगत सिंह। और सवाई जगत सिंह की हम बात करते हैं तो इनका जो समय रहा है वो है 1803 से लेकर 1818। इनके समय में जो नहीं होना था वो सब कुछ हो गया। इन 15 सालों में सब कुछ हो गया, वो भी हो गया, वो भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। सबसे पहले तो 1803 में इन्होंने संधि की, फिर 1818 में भी संधि की। इन्होंने 2 संधियां की थी, 2 संधियां की, दृक संधि और गुण संधि, 2 संधि की थी। कौन सी 2 संधियां आप बताओ? एक तो अंग्रेजों के साथ में इन्होंने साइक संधि की थी, वो तो की थी 1803 में। और ये किसकी साइक संधियां थी? मतलब कौन से अंग्रेज अधिकारी के साथ, कौन सा अंग्रेज अधिकारी था साइक संधियों? यस, वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि करने वाली रियासत जयपुर के शासक कौन है? जगत सिंह। पहली रियासत कौन सी थी और दूसरी? और ये जयपुर। तो कौन सी सहायक संधि? ये लॉर्ड वेलेजली वाली, वेलेजली। दूसरी संधि है ईस्ट इंडिया कंपनी वाली, जो 1817 से लेकर 1823 तक चली थी। चार्ल्स मेट को पाया था संधि करने। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि 1818। तो 2 संधियां हुई। ठीक है, तो फिर इन्होंने 2 संधियां कर ली, इसलिए जीवन में ज्यादा टंटाल इधर उधर रहा नहीं। इनके जीवन पर एक पासवान का प्रभाव था। प्रभाव क्या था? पूरा ही था जी। ये बंदा इतना पागल हो गया उसके प्यार में, इन्होंने उसके नाम पर आधा राज्य लिख दिया था कि जा जा ये ले, सारी चौपड़ तुम्हारी। हाँ, सब कुछ लिख दिया था उसने। अपने राज्य का आधा भाग रस कपूर के लिए लिख दिया था कि ये ले जा। इसीलिए तो जगत सिंह को कहा जाता है जयपुर का बदनाम शासक। जयपुर में बदनाम शासक तो हुए हैं आपके जगत सिंह, और जोधपुर के अंदर बदनाम शासक हुए हैं गज सिंह। उधर अनारा बेगम थी और इधर रश कपूर थी। इसकी पासवान जिसका नाम क्या है? रश कपूर। इन्होंने अपना पूरा जीवन का ध्यान इस कपूर पर ही लगाया था। इसीलिए आखिर के अंदर लोगों ने इसी रश कपूर को नाहरगढ़ किले में कैद कर दिया था। तो आपके लिए तो यहां ये 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं कि जयपुर का बदनाम शासक कौन? जगत सिंह। और पासवान कौन? रश कपूर। ये पासवान एक चक्कर में आ गई जी, बाकी नहीं आती। जगत सिंह अच्छा शासक था। एक संघर्ष हुआ था इसके जीवन में, उस संघर्ष के तहत रस कपूर ने इसको सहयोग प्रदान किया था कि कोई नहीं, जाने दो। कौन सा था वो संघर्ष इतिहास में? वो तो जानते हैं आप।
अच्छा ऐसे दो राजाओं के मध्य संघर्ष हुआ था एक राजकुमारी को लेकर। यस, कृष्णा कुमारी। बेचारे के साथ सगाई हुई थी इसके साथ, फिर आखिरी में कहा नहीं आएगी, तो फिर सारा मिला किसका? ऋषि कपूर का। बोला ए सुनो ना, है? मैं हूं ना, है? तो बस फिर जगत सिंह को लगा बस इस दुनिया में अगर कोई है मेरी, तो बस ये ऋषि कपूर ही है, इसीलिए इन्होंने अपना आधा राज्य दे दिया था इसे। हम्म। तो दो संधियां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जयपुर का बदनाम शासक, एक बार क्वेश्चन आया, ऐसा नहीं है कि मतलब हम लिख रहे हैं खुश होकर, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन आता है। रस कपूर याद रखिएगा, इसमें लिख लीजिए इसको कैद किया गया था किस किले में? नाहरगढ़ में। इन्होंने निर्माण भी करवाया था एक। कौन सा निर्माण करवाया था? ब्रज बिहारी मंदिर का। ब्रज बिहारी मंदिर, जयपुर। नहीं, अब ये तो बात सही है, नोट्स का नोट्स तो देखो शुरू से बनाएंगे तो ठीक रहेगा। कच्छावा शासकों की बात कर रहे हैं तो कच्छावा जहां से शुरू है वहीं से नोट्स बनाइए। बीच में शासक से बनाएंगे तो फिर ठीक नहीं लगेगा आपको भी। देखिए, अब इनसे संबंधित वो एक बात हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें जीते यही थे, जगत सिंह। ठीक है, हेडिंग है ये, गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध 15 मार्च 1807। गिंगोली कहां है? तो याद रखिएगा ये परबतसर में है। परबतसर जो है वो वर्तमान में आता है डीडवाना कुचामन में। पहले नागौर का ही भाग था ये, डीडवाना कुचामन। ये जो गिंगोली का युद्ध है किनके मध्य हो रहा है? तो जयपुर वर्सेज जोधपुर रियासत। जयपुर के शासक तो आपको पता ही है कौन है, जगत सिंह द्वितीय। और जोधपुर के शासक कौन है? तो मान सिंह राठौड़। वैसे मान सिंह राठौड़ ने तो ऐसे ही जिद पकड़ ली थी, बाकी ये सन्यासी राजा था। बस अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि वजह क्या है, वजह तुम कैसे हुई, ये देखो। इस युद्ध की वजह है उदयपुर यानी कि मेवाड़ की राजकुमारी। उदयपुर की जो राजकुमारी है उसका नाम है कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी जो है वो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री है। किसकी है? भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री है ये। ठीक है, इसकी जो प्रथम सगाई है वो की गई थी भीम सिंह के साथ। भीम सिंह राठौड़ किसके साथ की गई थी? भीम सिंह राठौड़, जो कि जोधपुर आपके कहां है? मारवाड़ के राजा। लेकिन हुआ क्या कि विवाह से पहले इनकी मृत्यु हो गई, भीम सिंह राठौड़ की। इसीलिए भीम सिंह सिसोदिया ने क्या किया कि कृष्णा कुमारी की दोबारा जो सगाई की थी वो की थी जगत सिंह के साथ, जयपुर के जो हैं। इस बात से नाराज हो गया था भीम सिंह राठौड़ का भाई जिसका नाम है मान सिंह राठौड़। बोला हम तो जिंदा हैं अभी। इसीलिए इन दोनों रियासतों के अंदर, हालांकि मान सिंह राठौड़ ने भीम सिंह सिसोदिया से बात की थी कि यहाँ कहीं करो गनाए था, भाई तो गया है मैं तो यही हूं। तो फिर इन्होंने कहा अब आप देखो और जयपुर के राजा। तो इन दोनों में इस राजकुमारी को लेकर जो युद्ध हुआ था वो कौन सा था? गिंगोली का युद्ध। जब दो इतनी बड़ी रियासतें आपस में संघर्ष कर रही थी, तब कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम है अमीर खां पिंडारी, उसने समझाया भीम सिंह सिसोदिया को और कहा ये क्या हो रहा है, यदि ये दोनों रियासतों के राजा ही नहीं रहेंगे तो फिर राजपुताने का क्या होगा। इसीलिए भीम सिंह सिसोदिया द्वारा अपनी ही पुत्री को जहर देकर मार दिया गया, जिसे मेवाड़ का दूसरा कलंक कहा जाता है। मेवाड़ का प्रथम कलंक है उदा द्वारा अपने पिता कुंभा की हत्या करना, और दूसरा कलंक है ये। तो खराब ही हुआ है, सब ऐसे पिसते हैं।
सबको लगता है वो देखो कहीं दूर। ऐसा ही है, मस्त रहो जीवन में, बस यही है। सगाया होती रहेगी, प्रथम हो गई है, पुण्य हो जाएगी और हो जाती है। लिख लिया, नोट करके लिख लो। अंत में, अंत में लिख लेना, आप नोट करके लिख लेना। कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया गया। कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया गया। कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया गया। उसके तीर नीचे करके लिख लेना। मेवाड़ का दूसरा कलंक है ये। मेवाड़ का क्या है ये? दूसरा कलंक। ये मेवाड़ का दूसरा कलंक है। कंप्लीट। इसमें जीते जयपुर वाले थे, है ना? लेकिन युद्ध में तब तक जीत नहीं मानी जाती जो युद्ध किसी उद्देश्य विशेष के लिए लड़ा जाता है। इसीलिए तो हल्दी घाटी जो युद्ध है ना, वो इतिहास का विवादास्पद युद्ध है कि किसने जीता था। वो इसीलिए विवादास्पद रहा क्योंकि युद्ध होने से पहले एक उद्देश्य होता है कि कर क्यों रहे हैं। भाई पता तो होता है ना कि युद्ध क्यों कर रहे हैं। तो उसका उद्देश्य था अकबर का प्रताप को कैद करना, जो कि नहीं हो पाया। तो इसका मतलब युद्ध निर्णायक रहा। इसमें भी इसको पाना था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, तो युद्ध अनिर्णायक साहब। अब तो जेल भी दे दिया कृष्णा कुमारी को। ओके, अच्छा, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, अगले शासक। अगले शासक हैं आपके जयसिंह तृतीय। अठारह अठारह 1835 जयसिंह तृतीय। बस इसमें हम इतना लिख सकते हैं, जी, और वो भी नाबालिग। ना ना, ये नहीं है, लिखो नाबालिग शासक। इसीलिए इसका जो प्रशासन है वो अंग्रेज कैप्टन स्टेवार्ड द्वारा चलाया गया। नहीं नहीं, पत्नी का था ना, पासवान की तो बन नहीं सकती ना। नहीं नहीं, तो इनके बारे में तो ज्यादा बातें आप पढ़ते भी नहीं है, नाम भी नहीं सुनते होंगे। जयसिंह आते हैं तो दो ही आते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह। इनकी कोई विशेष बात नहीं है। अब जिस शासक को पढ़ेंगे वह है सबसे खास, जी, और नाम है चलिए शाबाश, बहुत अच्छा। हेडिंग लगाइए सवाई राम सिंह सेकंड। तो इनके बारे में कोई उल्लेख नहीं है ना, बस आगे इसलिए लिख लिया हमने। हेडिंग लगाइए सवाई राम सिंह सेकंड। और सवाई राम सिंह सेकंड की बात करेंगे तो सारी ही करेंगे हम। इनका टाइमिंग रहा है 1835 से लेकर 1880। 1835 से लेकर 1880, कितने समय हो गया? 45। काश 81 तक रुक जाते ये क्योंकि 46 ईयर किसका रहा है? मिर्जा राजा जयसिंह का, 1621 से लेकर 67। भाई उनका 46, इनका 45, सवाई जयसिंह का 43 और मिर्जा राजा मान सिंह का 25। ये 3-4 नाम याद रखने आप। चलिए चर्चा करते हैं सवाई राम सिंह सेकंड की। ये अल्प आयु में शासक बने क्योंकि इनका जो जन्म है वो हुआ है 1833 में। अल्प आयु में शासक, मात्र 2 वर्ष। 2 साल का था ये गीगला। बोला बधाइयो, तुम राजा हुए हो। इन्होंने वास्तविक प्रशासन संभाला था 1851 ईस्वी में।
कितने साल के हो गए थे उस समय? देख लो कितने हो गए। जन्म भी तो देखना है ना, 33 में हुआ है। नहीं नहीं, वहां से नहीं कर सकते ना, जन्म भी तो 33 में हुआ ना, तो कितने हो गए? 18। बराबर 18 साल के हुए और कहा अब लाओ, कौन सी फाइल है वो। तो ये तो अल्पायु में शासक बने, लेकिन आपको पता ही है कि अंग्रेजों से संधियां तो वो करके गए थे जगत सिंह। इसलिए प्रारंभिक जो प्रशासन है, प्रशासन वो चलाया था जॉन लुडलो ने। जॉन लुडलो आता, राम सिंह सेकंड के साथ में लूडो खेलता और फिर प्रशासन चलाता। जॉन लुडलो बोला बेटा लुडलो। और हालांकि जॉन लुडलो ने ही राम सिंह सेकंड का जो काल है वो समाज सुधार का काल बना दिया था, क्योंकि जॉन लुडलो के समय देखो इनके प्रयासों से वो सब कुछ हुआ उस रात जो होना चाहिए था, मतलब दिन। क्या क्या? सती प्रथा, समाधि प्रथा, मानव व्यापार, रोक लगी 1844 में। समाधि प्रथा पर रोक कब लगी थी? समाधि प्रथा पर रोक कब लगी थी? वाह, क्या बात है, क्या बात है। नहीं नहीं, कहना बड़ी बात तो है। हम माइंड जो है ना आपका कपाल खंड, ये नट लाओ दो चार लूज करने हैं। मानव व्यापार तो पता ही होगा। चलो कोई नहीं। समाधि प्रथा 1844, मानव व्यापार 1847। मिल गया? मिल गया ना? नहीं नहीं, वो तो आपको 3 रियासतें लिखाई थी ना। कपिल कुमार, नहीं नहीं सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, शुभकामनाएं दी थी ना मैंने आपको। करिए मेंस की अच्छे से करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जॉन लुडलो की वजह से याद रखिएगा, सवाई राम सिंह सेकंड का जो शासनकाल है समाज सुधार का काल कहलाता है। समाज सुधार हुआ था जितना मतलब किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका पूरा प्रशासन जॉन लुडलो ने चलाया। 48 में जॉन लुडलो यहां से चला गया और जॉन लुडलो के बाद में जो प्रशासन चलाया था वो चलाया था मेजर पिरचांड ने। मेजर पिरचांड, हाँ वही वही। लिखा? अगली लाइन से लिखिएगा, नोट करके लिख लीजिए। 1848 ईस्वी में जॉन जॉन बनेगा डॉन, जॉन लुडलो के स्थान पर जो नया अंग्रेज अधिकारी आया वो है मेजर पिरचांड। और फिर 1851 में फिर विधिवत रूप से इनका राज्याभिषेक हुआ, क्योंकि 1851 में ये बंदा नौजवान कितने साल का हो गया? तो हो गया 33 में हुआ ना जन, सही है, 2 3 साल छोटो करा। देखो 1851 ईस्वी में राम सिंह सेकंड का राम सिंह सेकंड का विधिवत रूप से क्या हुआ? राज्याभिषेक। और आपको पता ही है इनका राज्याभिषेक कहां होता है? कदमी महल, जिसका निर्माण किसने करवाया? राजदेव ने। कदमी महल कहां है? आमेर के अंदर। ये भी तो क्या पूछो, आमेर कहां है? जयपुर में। चलो हाँ, ये पूछ सकते हैं, बिल्कुल शाबाश, काली खोहे, बिल्कुल। तो 1851 में ये बंदा गबरू नौजवान हो चुका है, अब ये खुद ही देखेगा जो प्रशासन चलाना है। नहीं नहीं, भेज दिया गया इनको वापस, जॉन लुडलो को, बिल्कुल। संधियों के बाद में अलग अलग अंग्रेज अधिकारी नियुक्त हुआ करते थे ना। 51 में ये और 57 में आपको पता ही है क्या हुआ था।
सितारे हिंद अभी देते हैं, ये लो, लिख लिया। सबसे पहली लाइन लिखो, अंग्रेजों का भरपूर सहयोग। यस, आगे लिखे हम, आपने हिंदी डाल लिखा, थोड़ी भरपूर सहयोग, ये लिख दिया, नहीं लिखना ना। लिखो 1857 क्रांति, इनके समय की पहली घटना तो यही है भाई। 1851 में विधिवत रूप से इनका राज्याभिषेक हुआ और इनके जीवन की पहली घटना इनको दिखाई पड़ती है 1857 क्रांति। और इस क्रांति में राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों का सहयोग, और इस समय जो जयपुर का है ना अंग्रेज अधिकारी, वो है ईडन, मेजर ईडन आ गया। अब इसको प्रचंड को वहां भेज दिया नशीराबाद में। तो राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों का सहयोग किया, तो अंग्रेज खुश हो गए। बोला मुगेम्बो खुश हुआ, मांग बेटा क्या चाहता है। तो अंग्रेजों ने खुश होकर, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज जब खुश हो जाया करते थे तो अपने कोई लंदन के अंदर 2 बीघा खेत या कोई 25 बाई 50 का प्लॉट काट के दे देते थे कि ये लो राम सिंह सेकंड अब तुम्हारा हुआ। ऐसा कुछ नहीं था। अंग्रेज खुश होते तो उनको उसी इलाके के अंदर एक प्लॉट देते। देखो क्या आदमी, अंग्रेज बहुत ज्यादा खुश हो गए, बोला हम खुश। एक तो जागीर दी थी इनको, और जागीर दी कोटपुतली की, जो कि स्वयं राम सिंह सेकंड के अंडर में थी। बोला ये लो आज ये भाड़ा तुम्हारा हुआ, भींत कटा दी चारों मेरे, और बोला ये लो तुम्हारा। तो कौन सा वहां लंदन में प्लॉट काट दिया इनके लिए। अच्छा अच्छा, आपने भी लिख लिया, खुश कर नहीं खुश होकर, गड़बड़ हो गई क्या, सॉरी, खेद रहेगा उसके लिए, कुछ 2 बार हो गए थे ना, तो खुश होकर एक उपाधि दी थी, कौन सी, सितारे हिंद। बोला आप तो हिंदुस्तान के सितारे हैं। बोला अच्छा कि जी। लिखो ये 2 बातें, लिखो ये 2 बातें, बस अंग्रेजों के सहयोगी थे। अब अंग्रेज आएंगे, उनका स्वागत करेंगे, कभी अल्बर्ट हॉल बनाएंगे, कभी जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाएंगे। ओके चलिए, तो हम चर्चा कर रहे हैं सवाई राम सिंह सेकंड के बारे में। और सवाई राम सिंह जो सेकंड है, इनका जन्म जो है वो 1833 में हुआ, लेकिन 35 में ये राजा बन गए। इनका टाइमिंग 1835 से लेकर 1880 तक है। इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसे कौन से कार्य किए थे। यहां राम सिंह सेकंड डालना है ना, खिसक जा भाई खिसक जा, नहीं खिसकेगा क्या, राम सिंह सेकंड, ऐसे कैसे नहीं खिसकेगा, हमने क्या सवाई को छोड़ दिया, राम सिंह किसका दिया, सवाई राम सिंह सेकंड। इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं 1857 से रिलेटेड। तो 1857 में एक बात हमने लिखी है, दूसरी बात जहां तक लिखा उसके जस्ट आगे 1857 की दूसरी बात क्या है वो देखिए। 1857 के अंदर राम सिंह सेकंड ने कला को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जयपुर में मदरसा ए हुनरी की स्थापना की। हुनर होता है ना, कहते हैं किसी में ये हुनर है, मदरसा ए हुनरी की स्थापना की। इसी का नाम आगे चलकर 1886 की हम बात करते हैं तो इसका नाम हो गया था राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, क्राफ्ट। और ये 22-23 के हर एक पेपर का क्वेश्चन था, सीटी सहित। अब कई बार इसका नाम दे देता है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, तो भी यही है, इसी का दूसरा नाम था। ऑब्लिक करके लिखना है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, इतने आ जाए। वैसे आर्ट होना चाहिए था, लेकिन करे क्या, आर्ट्स है, आर्ट होना चाहिए ना, आर्ट कला होती है, तो क्या कर सकते हैं, उनकी मर्जी उनको। लेकिन ऐसे ही पूछता है, क्या करें, कैसे भी लगाओ, लेकिन हमारे तो लगी गया ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 1857 की बात क्रांति की तो वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है।
आज राजस्थान में सबसे महंगी होटल की बात करेंगे तो रामबाग है क्या? वो भी इन्होंने बनी थी। अब जो हम अगली बात करेंगे वो करेंगे कि 1876 में, आपको पता हो तो, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ अल्बर्ट आए थे, इसीलिए अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया गया था। लिखिए, तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना ऐसा, कला को बढ़ावा दिया गया था इनके द्वारा। अगली बात लिखिए, 1876, प्रिंस ऑफ वेल्स, यानी कि ये प्रिंस है, इसका मतलब आगे चलकर ये राजा भी बना था, पता है आपको? और इन्हीं के राज्यरोहण के अंदर माधो सिंह सेकंड गए थे। अभी पूछूंगा एक क्वेश्चन आपसे। यस, प्रिंस ऑफ वेल्स यानी कि प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर, अच्छा, इनके आगमन पर आपको पता हो तो जयपुर को गेरवा रंग में रंगवाया गया था। प्रिंस ऑफ अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर को गेरवा, जिसे हम गुलाबी कहते हैं, गुलाबी रंग में रंगवाया। किसने रंगवाया? तो किसके समय की बात है? सवाई राम सिंह सेकंड के समय की। प्रिंस ऑफ वेल्स, इन्होंने ही नींव रखी थी किसकी? अल्बर्ट हॉल की। प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा ही किसकी नींव रखी गई है? अल्बर्ट हॉल, जो पढ़ते हैं ना हम, ये व्हाइट वाला, गए हैं? कबूतर उड़ते हैं उसके आगे, मतलब उड़ाते हैं ऐसे फोटो शूट करने के लिए। गए क्या? जाइए कभी, उसके अंदर भी जाइएगा, संग्रहालय है अल्बर्ट म्यूजियम, जो हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय है। बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी आपको। अच्छा, तो ये अल्बर्ट हॉल जयपुर, कहां पर? जयपुर। इस अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार कौन थे? इसकी नींव कब रखी गई थी? ये वापस लिखूं कि 1876? लिखा ही देता हूं मैं, क्योंकि यहां पर दो बातें आ जाएगी। क्योंकि पूर्ण कब हुआ था ये अल्बर्ट हॉल? 1887। अब यहां पर एक बार थोड़ा सा ध्यान दो, देखो, जिस समय अल्बर्ट हॉल की नींव रखी जा रही है ना 1876 में, उस समय जयपुर के राजा हैं सवाई राम सिंह सेकंड। जिस समय ये बन के तैयार हुआ है ना 1887 में, उस समय जयपुर के राजा हैं माधो सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड है जिस समय नींव है, निर्माण जिस समय है उस समय माधो सिंह सेकंड है। तो इस अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन मैं यहां लाना चाह रहा, समझिए। वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, कि इसका उद्घाटन जो है किसने किया था, बता सकते हैं क्या? और वहां पर पहला ऑप्शन यही आएगा, प्रिंस अल्बर्ट। कैप्टन ब्रेडफोर्ड, कैप्टन ब्रेडफोर्ड द्वारा। ये क्वेश्चन आ जाएगा था, मजा सा आ जाएगा आपको, करके आ जाएगा आराम से। नींव, उद्घाटन, राजा तो बस केवल याद रखना इनके समय शुरू हुआ और इनके समय पूरा हुआ, बाकी नींव उसने रखी। अच्छा, एक वास्तुकार रह गया था ना, पूछा था आपसे, फिर आपने कहा अभी मूड नहीं है। जेकब, जेकब है इसके वास्तुकार। याद रखिएगा, राज्य का सबसे प्राचीनतम म्यूजियम है ये, राज्य का सबसे प्राचीनतम म्यूजियम। इसी के अंदर वो मम्मी रखी हुई है, किसकी? तूती की मम्मी। नहीं, कुत्ते की नहीं भाई, तूती, मिश्र की है ना, लेप किया हुआ है जिस पर, बॉडी रखी हुई है, आप जाएंगे कभी देखेंगे, देखना बॉडी रखी हुई है और साइड में उसका वो निकाल के रखा है एक्सरे। शायद 2008 का था या 11 के आसपास का होना चाहिए, मतलब आज भी वो वैसी वैसी बॉडी है, वो लेप करके रखते हैं ना बॉडी को, तो यहीं पर है वो।
तो राज्य का सबसे प्राचीनतम क्या है, म्यूजियम है, कौन सा? इस प्रिंस अल्बर्ट ने जयपुर को क्या कहा था? कह दिया होगा ऐसे ही कुछ, यार ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है ऐसे। वैसे इस जयपुर को सर्वप्रथम पिंक सिटी नाम किसने दिया था? ये तो लिख ही लिया आपने, अब नोट करो, नोट लगाओ पहले तो। नोट लगा के लिखो, प्रिंस अल्बर्ट ने जयपुर को गोल्डन बर्ड कहा, सोने का पक्षी, जबकि भारत सोने की चिड़िया था। और स्टेनेले रीड ने सर्वप्रथम जयपुर को पिंक सिटी नाम दिया। यात्री था, याद रखिएगा। इसकी एक पुस्तक है, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, उसके अंदर इन्होंने सर्वप्रथम, उसके बाद में फिर हम शुरू हो गए, ये तो पिंक सिटी है, पिंक सिटी है। बाकी ऐसा कुछ लगा है क्या आपको कभी? नहीं अभी नहीं है ये भार्गव साहब, अभी नहीं है ये, आते ही बता देंगे आपको। हम्म, हम्म, नहीं ये बात तो सही, लिखिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन बनता है, ये भी बनता है, मदरसा हुनरी का ध्यान रखना। बाकी रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए भी इन्होंने निर्माण करवाया था, किसका? जो तो आपको लिखा दिया है, लिखाने की आवश्यकता ज्यादा है। हाँ, प्रताप सिंह समय तमाशा शुरू हुआ, बिल्कुल। मैंने लोकनाट्य के टॉपिक की पहली लाइन ये लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, याद है क्या? लोकनाट्य टॉपिक की पहली लाइन यही लिखी हुई है कि रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। यस, राम प्रकाश थिएटर, वो इन्होंने तो स्थापित किया था। अच्छा वो है क्या, हम सोच रहे थे थिएटर। ओके लिखो लिखो इनके अन्य निर्माण, अन्य निर्माण लिखते हैं। अब देखो लगभग सारे ही काम इन्होंने करवाए, लेकिन हम प्रमुख महल वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वहां कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले राम प्रकाश थिएटर मिल गया क्या? किन्होंने ढूंढा? आपने? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। थिएटर की स्थापना रामबाग पैलेस, इनके नाम से रामगढ़ बांध, महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, रामनिवास बाग। बिल्कुल। सबसे पुराना सिनेमा है सही, अब तो इधर किधर ही चाहिए। मेरे सबसे पुराना ये होना चाहिए, कौन सा है सबसे बड़ा, कौन सा है? हम्म, वो भार्गव साहब जब आएगी तब आपको बताएंगे, ठीक है? बाकी अभी तो क्या ही बताएं कब आएगी। लिखिए, अगली लाइन से लिखिएगा। इनके द्वारा यानी सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, लिखिएगा राम सिंह सेकंड द्वारा
1839 ईस्वी में दीवानी व फौजदारी न्यायालय की स्थापना की गई थी। न्यायालय की स्थापना, हाँ बिल्कुल वो भी पढ़ाएंगे अर्जुन कुमार, सब पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। लेकिन पहले इसके बाद में बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। लिख लिया, कंप्लीट। अब इनकी निसंतान मृत्यु हो गई थी। क्या? हाँ हाँ, दोनों बार इन्होंने करवाया, 1868 में और 1876 में, दोनों बार। तो इनकी निसंतान मृत्यु हुई, इसीलिए इसरदा के ठाकुर जो हैं वहां से एक गोद लिया गया पुत्र, जिसका नाम है माधो सिंह, और वही क्या बना अगला राजा। तो लिखिएगा सवाई माधो सिंह सेकंड। इसरदा कहां है वैसे, और सवाई माधोपुर किसने बसाया था? yes. तो इनका टाइमिंग लिखिएगा 1880 से लेकर 1922 तक, सवाई माधो सिंह सेकंड। तो लिखिएगा राम सिंह सेकंड के दत्तक पुत्र जो जो इसरदा के ठाकुर के पुत्र थे। कौन? माधो सिंह सेकंड। इनका वास्तविक, हाँ हाँ, इनका वास्तविक नाम तो क्या था? हाँ, वास्तविक नाम क्या था इनका, बता सकते हैं क्या? बहुत अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन यही है। कायम सिंह। वास्तविक नाम क्या है? कायम सिंह। लेकिन इस बंदे का उपनाम क्या है? अरे वाह, बब्बर शेर। क्या नाम है? बब्बर शेर। 9 पासवान थे इसके। कोई नहीं था। हाँ हाँ हाँ, ये हाँ हाँ हाँ, यस। इसके पासवान कितनी थी? 9। पासवान का मतलब राजा रानी की जैसे दासी होती है, वैसे राजा की क्या होती है? पासवान। वैसे राजा की भी दासी होती है, ऐसी बात नहीं होती है ना। राजा की दासियों में जो सबसे खास होती है ना, उनके पैर में कड़ा पहना देते थे, तो सबको ये एक मतलब वो प्रूफ हो जाता है, अरे ये तो राजा के पासवान है, मतलब दासी से भी ज्यादा करीब है। दासी और पासवान में, यस। दासी तो जैसे सारी उसमें काम कर रही है, वो सब दासी है, लेकिन उन दासियों में से चुनिंदा ऐसी हुआ करती थी जो माधो सिंह के बहुत नजदीक हुआ करती थी, पर्सनल काम के लिए, सही है। तो उनके पैर में क्या है, वो कड़ा पहना देते थे, तो उस कड़े से पहचान होती थी कि अच्छा ये तो पासवान है भाई, नहीं नहीं इधर नहीं देखना। हाँ, अच्छा राजा से मिलना भी है तो वो इस कड़ा, अच्छा हाँ इसको पता है राजा कहाँ है अभी, वैसे। और इन पासवानों के लिए एक जैसे क्या बनाए थे? 9 महल। एक जैसे 9 महल, या एक जैसे 9 महलों का निर्माण। और ये एक जैसे जो 9 महल है, ये आपके कौन से पैलेस के नाम से जाने जाते हैं? शाबाश, माधवेंद्र पैलेस। और वो बना है किसमें? नाहरगढ़ में। माधवेंद्र पैलेस, और ये कहां पर है? नाहरगढ़ में। और यहां नाहरगढ़ किले में कुछ है भी नहीं, इस नाहरगढ़ किले में ये माधवेंद्र पैलेस है। इस पैलेस के सामने 3 तोहफे रखी हुई है छोटी मोटी, इधर एक वो शिलालेख ऐसे लिखा हुआ है, माधवेंद्र पैलेस माधो सिंह सेकंड द्वारा। पूरी अंदर जाएंगे तो 4 इधर है, 4 इधर है, और एक सामने है। और ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे, बहुत अच्छे से मेल बनाया, प्रत्येक के लिए एक जैसे बनाए हैं। मतलब इधर वो एक छोटा सा रूम है जिसके सामने इधर पूरा कांच लगा हुआ है, दर्पण। उधर गेट के बाहर है तो इधर है, वापस गए तो उधर है, एक रूम और है उधर। 2 रूम, 2 बरामदे खुले हैं आराम से, एक खिड़की है उधर हवा आने के लिए। लेकिन उनके ऊपर चढ़ने के लिए ना, ऐसे ऊपर
छत पर जाने के लिए बहुत संकड़ी सी गली है, भूल भुलैया में जो है ना वो ऐसे बहुत संकड़ी सी, मतलब एक जा रहा है एक सामने आ गया ना तो फिर एक को वापस भी एक ही जाना पड़ेगा। जैसे गांव में होता है ना कि संकड़ा रास्ता, एक ट्रैक्टर इधर से आ गया एक इधर से, तो एक को भी एक जाना ही पड़ेगा। वैसे ये ऊपर क्यों जाता था, ये था ना, और बाकी हम जैसे जाते थे वो तो निकल जाते थे बेचारे पतले पतले। तो एक जैसे 9 मेल याद रखिएगा, माधवेंद्र पैलेस। यहां पर मैंने आपको लिखा है कि कोई पार्क भी है ऐसा, इसको लिखा है क्या? यस, कुछ, यस, स्कल्पचर पार्क, मूर्ति कला। चलो अब लिखिएगा इनके द्वारा एक तो ये, और इनके ही द्वारा एक मुबारक महल बनाया गया। मुबारक महल का निर्माण, ये मुबारक महल यहीं जयपुर में ही है, 1900 ईस्वी में बनाया था जयपुर। लेकिन आपको पता हो तो एक मुबारक महल वो भी है जो ऊंट की कुर्बानी के लिए जाना जाता था। कौन सा है वो? टोंक के अंदर। अब तो वो नहीं है क्योंकि ऊंट जो है वो क्या बन गया है 2014 के अंदर, राज्य पशु। और ये जो मुबारक महल बना है ये हिंदू, मुगल और यूरोपीय शैली में है। अच्छा एक ये भी लिखना ना, ये विक्टोरिया शैली में, एक जैसे जो 9 महल बने हुए ना ये विक्टोरिया शैली में। यहां पर एक लाइन और लिखना आप, वो हिंदू, मुगल और यूरोपीय, और ये विक्टोरिया शैली में। मतलब आप देखेंगे इन महलों को तो इसमें झलक दिखेगी आपको लंदन के जैसी। मैंने कहा ना एक रूम है उसके अंदर एक दर्पण सा लगा हुआ है कांच। जी साहब, तो मुबारक हो, मुबारक हुआ है मुबारक महल। एक नोट करके लिख लेना, एक मुबारक महल जो ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था वो है आपके टोंक में। ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध जो है वो आपकी मुबारक महल टोंक, मुबारक महल टोंक। लिख लिया? अब बस इनसे रिलेटेड वो सबसे महत्वपूर्ण बात, 1902 के अंदर ये कहां गए थे? लंदन। क्यों गए थे? प्रिंस अल्बर्ट जो है वो राजा बनने वाले थे लंदन के, एडवर्ड सप्तम के नाम से। देखो हमारे फिर भी सेकंड ही है, वहां पर सप्तम है। तो हमारे यहाँ होता माधो सिंह 6, हमसे दो जय सिंह याद नहीं हो रहे हैं कि मिर्जा पहले हुआ है सवाई पहले। सोचो यहाँ पर आ जाते जय सिंह, लिखो अष्टम है। सोचो सात एक जैसे, केवल पीछे 1 2 3 4 5 6 7 सातों के दरबारी, उन सातों की रचना जय सिंह के नाम से हो। यहाँ पर दो याद नहीं हो रहे, जय सिंह कारिका किसकी है, जय सिंह चरित्र किसकी है। पढ़ाते होंगे, क्या पता हमें सिलेबस का, पढ़ाती है ऐसी बात नहीं। कहीं भी हो शिक्षा ये जरूर दी जाती है पहले क्या थी और आगे क्या होगी। हमारे आगे क्या होगी ये नहीं बताया जा रहा है, प्राचीन क्या थी ये बताया जा रहा है बस, बाकी तो बताती है। कहीं का भी हो वहां पर भी तो है, हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। ये तो आपको ऐसे कहने में कहते हैं लोग कि वहां वो नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए आप ऐसे घबराइए मत कि हम ही हैं जो प्राचीन पढ़ते हैं। 1902 लिखेगा, माधो सिंह सेकंड लंदन गए। वो बब्बर शेर लंदन गयो देखो। हम्म, माधो सिंह सेकंड लंदन गयो। क्यों? क्योंकि बुलाया गया। एडवर्ड सप्तम का जो है राज्यरोहण, राजा बनने वाला था ये। जब ये गए थे तो ये कौन से जहाज में सवार होकर गए थे? क्या नाम था उस जहाज का? अबे पेट्रोलियम जहाज। तो वो जहाज था ओलंपिया जहाज। ओलंपिया नामक जहाज में सवार होकर गए। गए तो गए, माधो सिंह सेकंड विश्व के सबसे बड़े चांदी के दो पात्रों में जल लेकर गए। भाई जैसे आप यहां से जा रहे हैं कि मतलब गांव जा रहे हैं और आपको यहां का पानी सूट हो गया और आपने सोने के दो बड़े पात्र बना लिए और अपने साथ में ले गए। गांव वालों ने पूछा ये क्या है, बोला सोने के पात्र नहीं, इसमें क्या है, इसमें पीजी वाला पानी है।
केस में वो पीजी का पानी अच्छा लगता है, तो जैसे हम जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बिस्लरी बोतल ले ले, है ना, साइड में टांग के, ऐसे ठीक रहता है। यही है वो। तो वो लेके गए, वापस भी तो लाए थे ना, जांच में रखे हुए थे। पानी पानी, हाँ पानी लेने गए थे। सबसे बड़े चांदी के 2 पात्रों में पानी भर के लेके गए थे पीने के लिए। हाँ खुद के लिए पर्सनली। राजा है वो कुछ भी कर सकता है। हाँ। और ये जो 2 सबसे बड़े पात्र आपको देखने हैं, तो जाइए जयपुर के सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। इनमें से एक का वजन है 345 केजी। 3, 4 और 5 का आंकड़ा बनाया, 345 किलो का है एक। सोचो कितना बड़ा होगा केजी। हाँ वो मतलब पानी की मात्रा माप ले। अब देखो, मतलब इतने बड़े तो होंगे ना, तभी तो विश्व के सबसे बड़े पात्र हैं, इनका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड में दर्ज है। ज्यादा ही हो गया ये। और एक बात लिखो, नोट नोट करके लिखो। नोट में लिखेगा कि माधो सिंह सेकंड वे शासक हैं, माधो सिंह सेकंड ने BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो 3M मदन मोहन मालवीय उन्होंने बनी थी, तो उसके अंदर 5 लाख रुपए दिए थे BHU के निर्माण में। हाँ 1916 के अंदर निर्मित हुई थी, 1916 में निर्मित हुई थी मदन मोहन मालवीय के सहयोग से, बिल्कुल सही। 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। अरे बहुत बड़ी, इन्होंने तो ये दिया था और गंगा सिंह ने गुप्त दी थी। 2 हमारे राजस्थान के राजा जिन्होंने BHU के निर्माण में आर्थिक सहायता की, एक माधो सिंह सेकंड है इधर से, और एक बीकानेर के गंगा सिंह है। उन्होंने बताया नहीं था कि, मतलब नहीं बताएंगे, जैसे मोदी जी देखे गए थे ना देवनारायण जी के उधर। हैं? पर वो तो झोला उठा के चल देते हैं ना, वो तो कहां से लाए बेचारे। चलो, ये कंप्लीट माधो सिंह सेकंड की ये लंदन वाली बात याद रखना, लंदन गए थे और मुबारक मेल बनाया था, 9 पासवान थे। थी किसने, वो उसने, माधो सिंह ने, फर्स्ट ने। जैसे आमेर के मेल किसने बनाए थे, मिर्जा राजे सिंह ने। दीवाने आम दीवाने खास, ये इसमें ही तो है, दीवाने खास में ही है ये। हम्म किसने, आमेर किला बनाया मानसिंह नहीं था, आमेर किला मानसिंह ने बनाया। जयगढ़ किला मिर्जा राजा जयसिंह ने बनाया, और नारगढ़ किला सवाई जयसिंह ने बनाया। वो प्रारंभ में जो है ना, वो तो कोकिल देव की वजह से काकिलगढ़ कहलाता है आमिर, राजधानी बनी थी ना 1207 में। अब लिखिए आप अंतिम शासक 1922 से लेकर, हालांकि उनकी मृत्यु तो 1970 के अंदर लंदन में हुई थी पोलो खेलते समय। क्या नाम है, लिखिएगा सवाई मानसिंह सेकंड। सवाई मानसिंह 1922 से लेकर कब तक लिखे, जब तक मृत्यु हो, 1970 लिख लो। बाकी 1949 के अंदर तो ये क्या बन गए थे, राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण के राज प्रमुख। मिर्जा राजा जयसिंह ने। आमेर बनाया मिर्जा राजा मानसिंह ने, जयगढ़ बनाया मिर्जा राजा जयसिंह ने, नारगढ़ बनाया सवाई जयसिंह ने, और जयपुर जिसके नाम पर है वो भी सवाई जयसिंह है। जयगढ़ जो है माधो सिंह ने, इसके अंदर तो सवाई जयसिंह ने नारगढ़ बना दिया। नारगढ़ के अंदर 9 पासवानों को मेल माधो सिंह सेकंड। बड़ा कंफ्यूज है भाई, क्या करें इसका नारगढ़। ओ माय गॉड, प्लॉट किसने काटा। तो सवाई मानसिंह सेकंड, क्योंकि एक मिर्जा राजा मानसिंह हो गए, ठीक है। अब इनके बारे में, अच्छा इनका भी एक अन्य नाम क्या है, इनका भी एक अच्छा अन्य नाम है, वो भी एग्जाम के लिए बड़ा खास है। क्या नाम है,
इन दोनों के नाम आप ध्यान ही रखना भाई, है ना। मोर मुकुट सिंह, मोर मुकुट सिंह, ये बिल्कुल उसी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की तरह पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी इनकी। पोलो के खिलाड़ी थे ये। वैसे पोलो का घर किसे कहते हैं, आ जाए कभी स्टैटिक्स के हिसाब से क्वेश्चन। पोलो का घर राजस्थान का कहलाता है कौन सा शहर, जोधपुर। पोलो के क्या थे, ये खिलाड़ी थे। और 1970 में पोलो खेलते हुए लंदन में मृत्यु, लंदन में क्या हुई थी, मृत्यु। आजीवन ये क्या बने थे, अब वो तो एकीकरण की बात है, आजीवन राज प्रमुख बने थे। इनकी जो पत्नी है उसका नाम क्या है, याद रखिएगा, गायत्री देवी। ये कुछ बिहार की राजकुमारी थी। कौन थी ये, कुछ बिहार की राजकुमारी थी ये, राजकुमारी थी ये, अभिनेत्री है ये, अभिनेत्री रही है ये। और राजस्थान से लोकसभा जाने वाली पहली महिला है ये। राज्य से लोकसभा जाने वाली प्रथम महिला। भाई सांसद तो कौन बनी थी, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद, और विधायक कौन थी, विधायक, विधायक सुमित्रा तो वो थी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। ये वैसे कितनी बार लोकसभा सदस्य चुनी गई है, ये पूछा गया था कि 3 बार लोकसभा सदस्य जयपुर से, 1962, 67 और 1971, 3 बार। वो है यशोदा भार्गव, सॉरी यशोदा देवी भार्गव, क्या यशोदा देवी, हाँ हाँ, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल। तो 62, 67 और 71, 3 बार क्या रही है, लोकसभा सदस्य। हालांकि पटना तो क्या है, राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण हुआ था, उसके अंदर ये क्या रहे थे, आजीवन क्या बने थे, राज प्रमुख। ठीक है, बस। हम्म, जी साहब, यस, हाँ, बस हो गया। हम्म। और इन्होंने अपने शासनकाल में देखो एक कृषि विभाग की स्थापना की थी, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की थी और पंचायत कानून की स्थापना की थी। लिखेंगे, तीनों विभाग बनाए थे प्रशासन चलाने के लिए। हाँ बताओ, हाँ देखो, सबको दिखाओ, दिखाओ, देखो ये है, हम जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये है वो। हाँ, चले आगे, अब लिखो आगे अगली लाइन से। एक तो देखो 1956 के अंदर स्पेन का राजदूत, इन्हें बनाया गया था, स्पेन का राजदूत। एक इन्होंने देखो कृषि विभाग की स्थापना की थी, कृषि विभाग का गठन किया था 1929। रेवेन्यू बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की थी। एक पंचायत कानून भी बनाया था। कोई आ जाए तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। बीएचयू क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ना ना ना, ये तो मान सिंह के बारे में लिख रहे हैं ना, उनके बारे में तो हो गई बात। अच्छा, आपने ठीक कर दी। देखो इनके बारे में तो ये बात थी कि कुछ बिहार की राजकुमारी, अभिनेत्री, लोकसभा जाने वाली और 3 बार। अब ये जो बातें ये तो खुद कर रहे हैं ना बेचारे, अब वो तो
लिख लिया। और इनके समय में जयपुर नगर पालिका को कानूनी अधिकार दिया गया था 1939 में। पंचायत कानून बनाया था ना उसी समय। लिखो, जयपुर नगर पालिका को कानूनी अधिकार दिया गया। ये बात है 1939 की। बस किसका? हाँ, अरे लिखो लिखो, ये लिखो आप।